अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो नॉर्वे में जो लोग इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो आउटसाइड द यूरोपियन यूनियन स्टडी के लिए आना चाह रहे थे आफ्टर 2023 या 2023 इनटेक में, उनके हवाले से है। क्योंकि नॉर्वे में फ़ीस के हवाले से रूल्स चेंज हो गए हैं। अब 2023 के बाद जितने भी स्टूडेंट्स आएँगे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, उनसे फ़ीस ली जाएगी। तो इस चीज़ को डिस्कस करना 2023 से पहले अगर बात करें तो नॉर्वे कुछ कंट्रीज़ की तरह जैसे जर्मनी की तरह आपको फ्री एजुकेशन देता था सब स्टूडेंट्स को, चाहे वो यूरोपियन यूनियन से थे या आउटसाइड ऑफ यूरोपियन यूनियन आते थे। तो पिछले कुछ 2-3 सालों से ये एक प्रपोज़ल चल रहा था कि क्या फ़ीस इम्प्लीमेंट की जाए इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए या नहीं। तो उसमें पार्लियामेंट में भी अच्छी खासी अपोज़िशन होती थी कि जिसकी वज़ह से वो बिल पास नहीं होता था। और बाकी उसके अलावा भी प्रोटेस्ट होती थी यूनिवर्सिटीज़ में भी और बाकी स्टूडेंट्स यूनियन की तरफ से भी। लेकिन इसी तरह लास्ट ईयर बिल दोबारा से पास हुआ। लेकिन इस दफ़ा पार्लियामेंट में इतनी स्ट्रॉन्ग अपोज़िशन नहीं थी उसके जो मुखालफत करते फ़ीस इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। लेकिन स्टूडेंट यूनियन ने प्रोटेस्ट किया, लेकिन वो कोई इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट साबित नहीं हुआ। उसकी वजह से ये हुआ कि बिल जो है वो स्टेट बजट की फॉर्म में एक पास हो चुका है, लॉ तो पास हो गया। इसका मतलब ये है कि फ़ीसें तो 100% इम्प्लीमेंट हो गई हैं। अब यूनिवर्सिटी ने फ़ीसें इम्प्लीमेंट करनी ही करनी है। जो एक एस्टिमेटेड फीस है वो है 1,50,000 क्रोनर पर ईयर हर स्टूडेंट्स को पे करनी है। यूएस डॉलर में अगर बात करें तो अबाउट 15,000 यूएस डॉलर पर ईयर मास्टर स्टूडेंट्स ने पे करनी है फीस। और इसी तरह बैचलर्स की भी उसकी 80,000 क्रोनर पर ईयर आपने पे करनी पड़ेगी जो भी स्टूडेंट्स स्टडी करना चाह रहे हैं। तो कुछ लोग अभी कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे अनाउंस नहीं हुआ। तो बिल्कुल ऐसा ही है, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट्स अभी तक अपडेट नहीं हुई फीस के हवाले से। लेकिन मैं आपको वो 2 ऑथेंटिक लिंक्स आपके मैं साथ शेयर करूँगा। द लोकल एनओ की रिपोर्ट है, उसमें ये फीस इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से पूरा उनका डिटेल उन्होंने लिखी है। एक दूसरी भी वेबसाइट मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, तो जो नॉर्वेजियन है। फीस इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से क्योंकि एक ये बहुत बड़ा इश्यू है, क्योंकि यूनिवर्सिटीज़ कुछ अरसे से एक सर्वेस करती रही हैं पिछले के जो स्टूडेंट्स ऑलरेडी यूनिवर्सिटीज़ में थे नॉर्वे में, उनसे ये पूछा जा रहा था कि अगर नॉर्वे में फीस इम्प्लीमेंट होती तो क्या आप स्टडी के लिए आते या नहीं आते? तो उनमें से एक सर्वे के मुताबिक 93% स्टूडेंट्स का ये रिप्लाई था कि फीसें इम्प्लीमेंट होने के बाद हम कभी भी नॉर्वे ना आते। 7% का ये रिप्लाई था उस सर्वे के मुताबिक कि अगर फीसें इम्प्लीमेंट होती भी तब भी हम स्टडी के लिए नॉर्वे आते। तो ज़ाहिर है फिर इस चीज़ को कंसीडर करते हुए यूनिवर्सिटीज़ ने एकदम कोई स्टेप लेना एक बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है। तो फिर हुआ ये कि जो 4 यूनिवर्सिटीज़ जिनमें यूआईटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ ओस्लो है, एनटीएनयू है और यूनिवर्सिटी ऑफ स्टावांगर है। इन्होंने एक कमेटी बनाई है। कमेटी में ये है कि वो एक रेगुलेशन सेट करना चाह रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए कि स्टूडेंट्स को स्टिल अट्रैक्ट किया जाए। क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है इतनी बड़ी अमाउंट के साथ पे करने के बाद स्टूडेंट्स का जो है वो इनटेक वो बहुत कम होना है। तो कुछ मे बी स्टूडेंट्स के लिए कुछ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें, स्टूडेंट्स के लिए कुछ स्कॉलरशिप्स का ऑप्शन क्रिएट करें या कुछ ऐसे और ऑप्शंस यूनिवर्सिटीज़ सोच सकती हैं। तो इस हवाले से यूनिवर्सिटीज़ का भी जो है एंड किसी कंक्लूजन पे नहीं पहुँचे। लेकिन वो ये है कि वो एक कमेटी है, वो उसके बाद कोई डिसीजन लेंगे। डिसीजन लेने के बाद मे बी एंड ऑफ जनवरी और मिड ऑफ फरवरी वो यूनिवर्सिटीज़ की वेबसाइट पे अपने हर यूनिवर्सिटी अपनी वेबसाइट पे उस चीज़ को अपडेट कर देगी कि कितनी फ़ीस आपको पे करनी पड़ेगी या उसके क्या कोई सेटअप भी थोड़ा रख लेंगे। मे बी कुछ स्कॉलरशिप्स प्रोवाइड करे, कुछ आपको 50% 70% कुछ ना कुछ आपको वो प्रोवाइड करेंगे, मे बी ये हो सकता है। एक और चीज़ ये है कि बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, मास्टर्स कोर्सेज़ जिसमें मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट जो होते हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स मतलब आउटसाइड द यूरोपियन कंट्रीज़ जो आते हैं स्टडी के लिए। तो फीस की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स ने नहीं आना, तो बहुत सारे मास्टर्स प्रोग्राम ऐसे होंगे जिनमें वो स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट नहीं कर पाएँगे आउटसाइड यूरोपियन यूनियन। तो फिर ज़ाहिर-सी बात है कुछ ना कुछ फैसिलिटीज़ यूनिवर्सिटीज़ प्रोवाइड करेंगी उन स्टूडेंट्स के लिए। क्योंकि मैं अगर अपनी बात करूँ तो जिस कोर्स में मैं हूँ मास्टर्स कोर्स में, इसमें हमारे साथ सिर्फ 3 स्टूडेंट्स हैं जो नॉर्वेजियन स्टूडेंट्स हैं। उसके अलावा 1 यूरोपियन स्टूडेंट है, बाकी हम सब आउटसाइड यूरोपियन यूनियन जो स्टडी कर रहे हैं। इसमें मेजॉरिटी ऑफ पीपल हम पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया, ईरान और बाकी कंट्रीज़ से हैं, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं। तो बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम के लिए तो इनको फिर बहुत डिफ़िकल्ट होगा, क्योंकि स्टूडेंट्स फीस दे के फिर आना एक बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो फिर जो भी डिसीज़न लेंगी यूनिवर्सिटीज़, तो 15th ऑफ फरवरी के बाद आई थिंक अपडेट कर देंगी और जिन स्टूडेंट्स का एडमिशन होगा, उनको भी वो साथ में अपडेट कर देंगे, ईमेल के थ्रू उनको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। तो
जो भी कोई फर्दर अपडेट होगी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच।